अमीन वअला आलिका व असहाबिका या खातमन नबिय्यीन। मेरे निहायती काबिल सद एहतराम हज़रत अल्लामा क़िबला मुफस्सिर कुरान जनाब कारी मोहम्मद तैयब साहब और जय्यद उलमा इकराम जो स्टेज की रौनक हैं, आप हज़रात, मैं ये खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज हम एक ऐसी पाकीज़ा महफ़िल में हाज़िर हैं माशाअल्लाह कि जो अल्लाह के प्यारे रसूल के निहायत ही प्यारे आशिक, मेरी मुराद शेखुल हदीस अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में मज़ीद बुलंदी फरमाए और उनके वसीला से हमारी बख्शिश का सामान पैदा फरमाए। मैं पहली मरतबा यहाँ हाज़िर हो रहा हूँ और सिर्फ़ अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मेरी जो मोहब्बत थी, मेरा जो प्यार था, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं मिडलस्ब्रो चलूँ और मैनचेस्टर में हाज़िरी दूँ। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी मेरे भाइयों की तरह थे, मेरी शादी के दोस्त थे। 4 साल हमने तकरीबन एक बर्तन में खाया है। उन्नीस 1980 से लेकर 1984 तक जामिया निज़ामिया का लंगर खाया है और हज़रत के साथ पहले दिन से जब वो निज़ामिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ख़ास फजल किया, हम में ऐसी मोहब्बत हुई जैसे दो हकीकी भाइयों में प्यार होता है। 1984 में रमज़ान मुबारक का पूरा महीना मेरे गरीब खाने पे उन्होंने गुजारा, हमारी मस्जिद में कुरान पाक उन्होंने सुनाया। फिर उसके बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क का रोज़ी पानी किया, फिर भी हमारा राब्ता रहा और जब उनका वो बड़ा हादसा एक्सीडेंट का हुआ तब भी मैं राब्ते में था, बाद में भी आता जाता रहा। बल्कि जब उनका विसाल हुआ आज की तारीख को 2 साल पहले, उससे 1 महीना पहले उनकी ज़ियारत करके वापस आया था। मैं ये समझता हूँ कि मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि जिनको हज़रत की रफ़ाकत मिली, जिनको हज़रत का प्यार मिला। और उनकी वालदा मोहतरमा को मैं अपनी वालदा समझता था कि उनके घर में भी गया था, मेरी वालदा मोहतरमा को अपनी वालदा मोहतरमा समझते थे, हमारे घर में रहे, बड़ा प्यार था। निहायत दुख हुआ, रास्ते में बातें कर रहे थे साथी कि काश अल्लाह तबारक व तआला कुछ मोहलत और दे देता, काश अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी ज़िंदगी बढ़ा देता तो जो उन्होंने दीन का काम शुरू किया था मज़ीद उस उभर का सामने आता। मुजाहिदीन ने, इमामुल मुजाहिदीन ने आम लोगों के दिलों में जो मोहब्बत डाली है, जो इश्क डाला है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, ये उन्हीं का खासा है। और जब मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो मोहब्बत समझने के लिए एक छोटी सी बात अर्ज करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीना शरीफ तशरीफ जा रहे थे, उलमा जलवा फरोज़ हैं, बेहतर बताएंगे आपको, सफ़र के दौरान जब उम्मे माबद के घर पहुँचे थे और जब शिद्दत प्यास ने सताया, जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इस घर को देखते हैं, शायद कुछ पानी मिल जाए, खाने के लिए कोई चीज़ मिल जाए। उम्मे माबद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक बकरी है, वो भी बीमार है, दूध नहीं देती, तो मैं मजबूर हूँ कि आपको क्या पेश करूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रहमत वाला हाथ बकरी पे फेरा। आप जानते हैं कि दूध इतना आया कि घर का बर्तन खाली हो गए, कोई बर्तन बचा नहीं जहाँ दूध नहीं था। उम्मे माबद की बकरियों का वजह दूध हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपकी खिदमत में पेश किया। हज़ूर तनावल नोश फरमा रहे थे, प्याला लिया दूध का तो रिवायत में आता है
कि शरबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदीतु। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि हुजूर दूध पी रहे थे, मैं खुश हो रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखना यह है कि दूध तो हुजूर पी रहे थे ना जी, सिद्दीक़ अकबर क्यों खुश हो रहे थे? क्योंकि उनकी मोहब्बत थी कि मेरे आका दूध पी रहे हैं, खुशी उनको महसूस हो रही है। और जब मोहब्बत होती है तो फिर इंसान हर तकलीफ को ऐसे गुजार देता है जैसे तकलीफ आई नहीं। सिद्दीक़ अकबर ने वो सांप का डंक कैसे बर्दाश्त किया? बेशक बेशक, महसूस तक नहीं हुआ, लेकिन क्यों के चेहरे वद्दुहा सामने था। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज असर को कुर्बान किया। ये जब हम कहते हैं ना कि नमाज को कुर्बान किया, ये शायद हम अपने ज़हन के सोचते हैं कि जो इतनी पाबंदी नहीं करते, ये उसको पूछो कि नमाज कज़ा करने का क्या माना है कि अगर उसकी मिस आ जाए तो उसको नींद नहीं आती, उसको सुकून नहीं आता, उस पर क्या गुजरती है। यानी वो नमाजी कि कहीं फ़र्क लग जाए तो उसको सुकून नहीं आता, उससे पूछा जाए कि नमाज कज़ा होने का क्या माना है। और फिर नमाज भी किसकी? जनाब मौला अली की। नमाज भी कौन सी? नमाज असर। लेकिन कुर्बान की हुजूर के वद्दुहा के मुखड़े पर। क्यों? कि आपको खलल नहीं देना चाहते थे, इसलिए मोहब्बत वो पेश आई और नमाज को कुर्बान कर दिया। फिर वो अलग बात है कि हुजूर ने फिर अदा भी करवा दी, ठीक है ना, हुजूर ने मेहरबानी फरमाई। हजरत अल्लामा खादिम से रज़वी का एक कमाल था, आप जानते हैं कि सारी उम्र उन्होंने अपने नाम का नारा नहीं लगवाया, ठीक है ना। लब्बैक के नारे तो चले हैं, बाकी बहुत नारे चले हैं, लेकिन अपनी जात का नारा नहीं लगाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम में क्या ऐसी चाशनी रख दी कि आज भी अगर आप फेसबुक पे लिखें तो आपका फेसबुक बंद हो जाएगी। यानी इतना नाम चमका, नारे से तो नहीं चमका, लेकिन उस नाम में इतनी जाज़बियत थी, उस नाम में इतनी खासियत थी कि आज फेसबुक बंद हो जाती है। यानी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि आपका नाम ही काफी है, दुनिया को आपके सामने आपका नाम लिया जाए, कौन सी खादिम? वो खादिम रज़वी, माशाअल्लाह, क्या कहना। आजी उनमें इंतहा की थी, मोहब्बत प्यार करने वाले थे। लोग कहते हैं जी बड़े सख्त मिजाज थे, यकीन मानिए कोई सख्त मिजाज नहीं थे। हकीकत है, मैं अल्लाह के घर में सच्ची बात कर रहा हूँ, अल्लाह की रजा की खातिर कर रहा हूँ। उनमें कोई सख्ती नहीं थी। हाँ, सख्ती कब थी कि जब आका का नाम आता, कहीं कोई गुस्ताखी कर देता, कहीं कोई बकवास कर देता, तो फिर आप आपे से बाहर हो जाते, फिर बर्दाश्त नहीं होता था। और ये भी एक मोहब्बत की इंतहा थी, इश्क की इंतहा थी, ठीक है ना। तो जब आका का नाम आए फिर आपे से बाहर हो जाना, ये ऐन ईमान है। और अगर हम लोगों की बकवास भी सुनते रहे, तरह तरह की बेहूदगियाँ लोग करते रहे और हम मुंह से ना बोले, इसका माने यह है कि हमारे ईमान में थोड़ी सी कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को दूर करना है। और आज यूट्यूब पे आपके जो क्लिप गुजरते हैं या किसी भी मीडिया के चाहे, हर एक क्लिप जो है ना उसमें मोहब्बत रसूल का दर्स मिलेगा, हर एक जुमले के अंदर हुजूर का इश्क आपको मिलेगा। आप जानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग कि जिन्होंने कभी मस्जिद का दरवाज़ा तक नहीं देखा था, आपके क्लिप सुनकर माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत भी रखी, 5 वक्त के नमाजी बने, दुनियादारी को छोड़ा, दीन की तरफ आ गए। ये कमाल था उनकी ज़ात में। मेरे उस्ताद ग्रामीण कदर किबला हाफिज अब्दुस्तार सईदी दामद बरकातुहुल कुदसिया कई मरतबा फरमा चुके हैं कि अगर मुझसे को कहे तो मुझे फख्र है अपने शागिर्द, कई मरतबा उन्होंने फरमाया, ठीक है ना। और उस्तादों ने भी नाम वैसे नहीं लिया क्योंकि दुनिया का नाम ले रही है। इस मुल्क में रहने वाले नौजवान जिनको अच्छी तरीके से पंजाबी समझ में नहीं आती, ठीक है ना, ऐसे घरों में जहां अपनी जुबान नहीं बोली जाती, लेकिन हाफिज साहब की जुबान में इतनी चाशनी थी कि दुनिया की कोई बात न समझ सके, उनकी बात समझ आ जाती है। नहीं, दुनिया की कोई बात समझ में आए या ना आए, यहाँ के जो इंग्लिश बोर्न बच्चे हैं उनकी पंजाबी भी समझ लेते हैं। और आप जानते हैं कि पंजाबी में बड़े ठेठ लफ्ज बात का इस्तेमाल करते हैं, बड़े खास लफ्ज बोलते हैं कि आम बंदा नहीं समझ पाता, लेकिन यहाँ के बच्चों के समझ में आती है। वजह क्या थी? वजह थी इखलास। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जिस खलूस के साथ वो चले हैं, जिस खलूस के साथ उन्होंने इस जमात को चलाया है, जिस खलूस के साथ लोगों को साथ मिलाया है और नबी का इश्क बतलाया है, और कैसे कि खुद किया है, खुद मोहब्बत की है, खुद इश्क किया है अपने आका के साथ, तो उनकी मोहब्बत देखकर लोग फिर साथ मिलते रहे और मिल रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मज़ार पे, उनकी कब्र पे करोड़ा रहमतों का नज़ूल फरमाए। और जो इश्क की चिंगारी वो गागे हैं, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि वो जलती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए।